बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफसोसनाक खबर, इमरान खान पर कातिलाना हमला हो गया। जख्मी होने की इत्तलात सामने आ गई, जबकि एक शख्स मारा भी गया। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हमलावर को किसने भेजा था इमरान खान को कत्ल करने के लिए, मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लॉन्ग मार्च के कंटेनर के करीब फायरिंग से मुबैना तौर पर इमरान खान जख्मी हो गए। ताहम अभी तक जो ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हो रही हैं, इमरान खान की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें 4 गोलियां लगी हैं। जबकि लॉन्ग मार्च को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। इमरान खान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को मुबैना तौर पर टांग में गोली लगी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कंटेनर के करीब फायरिंग के बायस मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जबकि कंटेनर के ऊपर मौजूद तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी फायरिंग की जद में आए। जख्मी होने वाले अफराद में फैसल जावेद, अहमद चट्टा समेत दीगर अफराद शामिल हैं। फवाद चौधरी ने कंटेनर से बयान जारी करते हुए बताया कि इमरान खान पर सोचा समझा कातिलाना हमला हुआ। हमारे दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन कोई हलाकत नहीं हुई। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर को हटा दिया जाए, इन पर कातिलाना हमले किए जाएं। ये पहला मौका नहीं है। इमरान खान पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। हमारे बच्चों और लीडर का खून बहा है, इसका बदला लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लीडर पर बंदूकों से हमला किया गया। अब जो भी उसके पीछे है वो कान खोल कर सुन ले, हम इसका बदला लेंगे। हमारे दोस्तों को गोलियां लगी हैं। अहमद चट्टा शदीद जख्मी है। यहाँ हमारे फैसल जावेद भी जख्मी हैं। एमपीएस साहब को भी गोली लगी, लेकिन इमरान खान को गोली मारी गई। उनके निशाना सीने पर था, लेकिन 2 लोगों ने पकड़कर बंदूक नीचे की, जिसकी वजह से बचत हो गई। दोस्तों, कचहरी चौक में इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान के काफिले पर हमला करने वाले मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान कचहरी चौक पर कंटेनर पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ भाग होने वाले शख्स की शनाख्त मुअज़्ज़म गुंदल के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक की भरोकी जिमा से है। एमएस हॉस्पिटल का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जाँ भाग और 8 जख्मी हुए हैं। दोस्तों, इमरान खान पर हमले के बाद एजेंसियां मुतहर्रिक हो गई हैं और पुलिस पर शदीद तरीन दबाव है। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान पर फायरिंग करने वाले शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो वीडियो सामने आई है उसमें एक ऐसा तहरीक इंसाफ का कारकुन सामने आया है जिसने फायरिंग करने वाले की बंदूक को पकड़कर बिल्कुल सामने की तरफ भागा, जिसकी वजह से इमरान खान बाल बाल बच गए। दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चले कि बताया जा रहा है हमला करने वाले एक नहीं मुतअद्दिद थे, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। दोस्तों, दूसरी जानिब इमरान खान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है, मैं इन हथकंडों से पीछे नहीं हटने वाला। मैं फाइट बैक करूंगा और इनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। दोस्तों, याद रहे कि हकीकी आज़ादी मार्च के वजीराबाद में दाखिल होते ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग हुई, जिससे मार्च के दौरान भगदड़ मच गई और कंटेनर पर मौजूद रहनुमा भी घबरा गए। और फायरिंग के वक्त काफिला जफर अली चौक के करीब पहुंचा था। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने बताया कि फायरिंग से इमरान खान जख्मी हुए हैं। उनको पैर में और टांग में गोली लगी है और बाज़ ज़राए के मुताबिक इमरान खान को 4 गोलियां लगी हैं। कारकुनान इमरान खान को हाथों में उठाकर कंटेनर से गाड़ी में लेकर रवाना हुए। इमरान खान जख्मी होने के बावजूद हाथ हिलाते हुए रवाना हुए। फायरिंग से सेनेटर फैसल जावेद, पीटीआई के रहनुमा अहमद चट्टा और पीटीआई ओहदेदार राशिद भट्टी भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद के जख्मी होने और फायरिंग से जख्मी होने वालों को एम्बुलेंसेज में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और फायरिंग करने वाले मुबैना शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। दोस्तों, इमरान खान के हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि वो 4 गोलियां लगने के बावजूद हाथ हिलाकर लोगों को पुरअमन रहने के लिए कह रहे थे और उसके बाद गाड़ी में बैठकर चले गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि 3 लोगों ने इमरान खान पर हमला किया था। एक को अवाम ने मौके पर ही मार दिया, जबकि एक को लोगों ने पकड़ लिया। दोस्तों, दूसरी जानिब हुकूमती पैसों पर पलने वाली गरीदा फारूकी की जानिब से मौजूदा हालात के अंदर एक बार फिर गंदे बयानात देने शुरू कर दिए गए हैं। गरीदा फारूकी ने कहा कि बराए मेहरबानी मीडिया की जिम्मेदारी है कि इस सूरत हाल में सनसनी फैलाने से गुरेज करें। चंद बड़े चैनल इमरान खान पर कातिलाना हमला इसे कह रहे हैं। लानत हो ऐसी सोच पर कि जब एक लीडर की जान खतरे में है, उनको
सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद है। उनको 4 गोलियां लगी और वो कह रही है कि ये कातिलाना हमला नहीं है, यकीनी तौर पर यह हादसा भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों के अंदर शदीद गम और गुस्सा फैल चुका है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पूरे मुल्क से जो काफिले रवाना थे उन्होंने अब एज सुन एज पॉसिबल पहुंचना शुरू कर दिया है। दोस्तों इमरान खान पर कातिलाना हमला करने का यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि काफी अरसे से जारी था। आपने देखा कि उनके जहाज भी दौरान प्रवास खराबी का शिकार हुआ, जबकि इमरान खान को गुजरात से वापसी पर रवात में निशाना बनाने की कोशिश की गई। जब उनके सामने मौजूद गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। अभी तक उसकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई है। यह लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर यह कातिलाना हमला मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा कर सकता है। दोस्तों दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च में फायरिंग में जख्मी होने वाले फैसल जावेद की जानिब से बयान जारी किया गया है, जिसने कहा है कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। फायरिंग में इमरान खान के बारे में जो इत्तलात थी कि वो शदीद जख्मी हैं, उन्होंने कहा कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। फैसल जावेद ने बयान देते हुए कहा कि इमरान खान खैरियत से, एक साथी शहीद और एक जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब निजी टीवी की जानिब से हॉस्पिटल जराये के हवाले से कहा गया है कि फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ है और 8 जख्मी हुए हैं। दोस्तों तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया है। फायरिंग में इमरान खान के बारे में जो इत्तलात आ रही हैं, अभी तक पाकिस्तानी कौम इमरान खान को जब तक देख नहीं लेती तब तक काफी ज्यादा मुतनाज़िर खबरें सामने आ रही हैं। हाल बता इमरान खान की हालत तसल्ली बख्श इसलिए करार दी जा रही है कि जब वो जख्मी होने के बावजूद वहां से रवाना हुए तो उस वक्त वो हाथ हिला रहे थे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर अनारकी फैलने का खतरा है। इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के बाद रावलपिंडी में मुजाहरे शुरू हो गए। तहरीक इंसाफ के कारकुन मरी रोड पर निकल आए हैं और रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया है। दोस्तों ऐसा वाक़या जिससे एक बहुत बड़ा सियासी तूफान जन्म ले सकता है, इस वक्त पाकिस्तान में वकूअ पज़ीर हो चुका है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि एक नौजवान जो कि हमलावर के करीब खड़ा हुआ था, उसने जान पर खेलकर मुबैना हमलावर को रोकने की कोशिश की और लगता है कि एक से ज्यादा मुबैना हमलावर थे जो बाकायदा प्लानिंग के तहत अफरा तफरी का फायदा उठाकर इमरान खान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। कंटेनर के करीब फायरिंग के बायस मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जबकि कंटेनर के ऊपर मौजूद तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी फायरिंग की जद में आए। जख्मी होने वाले अफराद में फैसल जावेद, अहमद चट्टा समेत दीगर अफराद शामिल हैं। फवाद चौधरी ने कंटेनर से बयान जारी करते हुए बताया कि इमरान खान पर सोचा समझा कातिलाना हमला हुआ, हमारे दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं लेकिन कोई हलाकत नहीं हुई। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट करते चले जाएंगे। तब तक के लिए डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम। अल्लाह वारिस।